बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन 5 की। ठीक है, और ये चैप्टर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th का चैप्टर है ये। ठीक है ना। और इसमें हम क्वेश्चन 5 को ही डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन 5 में है 10 पार्ट, यानी कि इसके 10 सवाल हैं और उन सारे सवालों को सॉल्व करके हम देखेंगे। तो बेटा इन सवालों को आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको फॉर्मूले वगैरह अच्छी तरह से याद हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखना है आपको, इसकी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइज है और जितने भी क्वेश्चन है सबकी सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, तो आप चाहो तो उनको देख सकते हो। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 5 का देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप। ठीक है, आपको देखो ये पता होना चाहिए बेटा, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है ना। तो आप कोई भी साइड लेके, जैसे लेफ्ट हैंड साइड को लेके आपको राइट हैंड साइड की प्रूव करना होता है इस तरह से। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है आपको कि आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में प्रूव किया और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड, यानी कि इक्वल हमें दिखाना पड़ता है। तो ये आइडेंटिटी जो है, इनको हम जो है फॉर्मूले के माध्यम से जो है ना, इनको सॉल्व करके हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप। सबसे पहले तो हमने बेटा क्या किया, टेकिंग LHS, हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कह रहा है ये, देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की स्क्वायर है। अब आप क्या करोगे, कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा की स्क्वायर। ठीक है, अब हमने कर दिया इसको। अब देखो क्या है यहाँ पर, अब देखो यहाँ साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, तो हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब साइन थीटा बन जा साइन थीटा, तो 1 बन जा 1 और माइनस आपका हो जाएगा कॉस थीटा, और ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर यहाँ लगा दो आप। ठीक है ना। अब देखो ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ये 1 माइनस कॉस थीटा की स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, स्क्वायर हमने लगा दी। अब आप देखो क्या है, ये 1 माइनस कॉस थीटा की स्क्वायर है और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा आप देखोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। बस आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, तो आप आराम से इसको कर सकते हो। तो देखो बेटा ये हो गया हमारा। अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार है ना देखो हमारा, तो हमने ऐसे लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखो क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये कट गया आपका, तो आपका बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि ये RHS के इक्वल हमने इसको प्रूव करके दिखा दिया। तो इस तरह से आप सवाल को ईजिली आप आराम से कर सकते हो, यदि आपको आइडेंटिटी वगैरह फॉर्मूले वगैरह याद है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखो आप, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए अपॉन में कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और इसको प्रूव करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो आप यहाँ देखो बेटा प्लस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आपका हो गया एलसीएम लेने पर 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है, इसी तरीके से देखो इसको डिवाइड करोगे तो इसको 1 पे चला जाएगा और 1 कॉस ए 1 जा कॉस ए, तो ये आपका कॉस ए आ जाएगा। बस इसी तरीके से याद रखना आप, प्लस कॉस से ये कॉस कट जाएगा, बचेगा ये 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए का मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए की स्क्वायर। इस तरह से आप लेके चलते रहो आप आराम से। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या है, अब ये देखो क्या है कि ये तो हमारा हो गया कॉस ए प्लस, अब ये 1 प्लस साइन ए की स्क्वायर है, तो यानी कि a प्लस बी की स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है इसमें। ठीक है, तो हम इसको लगा देते हैं। ठीक है, तो 1 की स्क्वायर यानी कि a की स्क्वायर b की स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू में 1 बोलो, चाहे चाहे साइन ए लिख दो आप सीधा। ठीक है, और अपॉन में, हाँ तो अब देखो बेटा
ये बेटा कॉस स्क्वायर ए है। देखो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये देखो 1/1 प्लस साइन है, ये 1 प्लस साइन ए कट गया, तो कॉस ए और कॉस ए को करोगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है बस खाली। और आप देखो क्या है, 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा आपका कॉस ए। अब आप देखो इसको मैं इधर ले आता हूँ। देखो आप कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और +1 +2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब आप देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये आ गया आपका 1 + 1 2 साइन ए और 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 2 + 2 साइन ए हो गया और ये हो गया 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब ज़रा इसको इधर कर लेते हैं। अब ये आपका देखो हो गया 2 + 2 साइन ए और अपॉन में क्या हुआ 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब ये 2 2 आ रहा है तो इसमें मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए हो गया और ये हो गया 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब आप देखो 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए काट दो, बचेगा क्या आपका 2 अपॉन में कॉस ए। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 1 कॉस ए। तो यानी कि 2 1 कॉस ए क्या होता है, सेक ए के बराबर होता है। तो ये हमने राइट हैंड साइड के इक्वल इसको हमने प्रूव करके दिखा दिया। अब थर्ड क्वेश्चन देखो आप, tan थीटा अपॉन में 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 - tan थीटा आपको इज इक्वल टू, यानी कि राइट हैंड साइड जो दे रखा है आपका 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, इसके इक्विवेलेंट आपको प्रूव करना है। ठीक है, और आप देखो हिंट भी दे रखा है, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो आप इसको साइन थीटा कॉस थीटा में बदल दो आप। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे हम इसको, अब इधर देखो आप, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो आप इसको लिख दो पहले ऐसे ही, देखो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और अपॉन में 1 - cot थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, इसी टर्म में आप इसको बदल दो। फिर प्लस cot थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और ये 1 - साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये हो गया आपका। अब इसके बाद अब ये देखो क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये आपका देखो ये एलसीएम आ जाएगा इसका साइन थीटा, यानी देखो इसके नीचे 1 है ना, तो देखो ये साइन थीटा, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस तरह से आपने एलसीएम लेके इसको कर दिया। इसी तरीके से आप इसको भी कर दो, देखो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और इसका भी एलसीएम आप ले लो, कॉस थीटा हो जाएगा इसका और ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इस तरह से आपका ये हो गया। अब इसके बाद देखो क्या है, अब हमने क्या करा इसको, अब ये देखो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, अब ये नीचे वाले को ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो इनटू में साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। इसी तरीके से इसको भी कर दो आप, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और इनटू में ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा और ये नीचे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। इस तरह से ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या है, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब प्लस
कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करो, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो बेटा क्या है, हाँ अब इसके बाद देखो क्या है, अब ये देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर देंगे तो -1 आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो हमने कैसे किया इसको, देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जब ये इसको हम बदलेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर देंगे तो -1 बाहर आएगा, तो ये प्लस का साइन जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, तो माइनस कर देते हैं यहाँ पर हम सीधा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस तरह से ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर, अब इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब हमारा क्या है कि हम ईजिली एलसीएम इसको ले सकते हैं, तो इसका एलसीएम हमारा आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ गया, और ये आ गया हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारा एलसीएम आ गया नीचे का, ठीक है ना। अब हमने देखो इसको काटा, अब देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या साइन, तो साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये साइन की क्यूब थीटा, और इसी तरीके से इसको करेंगे तो कॉस की क्यूब थीटा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार ज़रा इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा देते हैं ताकि जो है आपको समझा दें। अब देखो बेटा ये हो गया आपका सवाल, यानी कि यहाँ से आपका ये बन गया सवाल इतना, ठीक है। अब इसके बाद देखो आप, अब हमारा क्या है, देखो ये a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो a की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या होता है आपका, तो आपको देखो क्या है, ये हो जाएगा कि a माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कि a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर और प्लस ए बी, तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, और ये हमने ब्रैकेट में लगा दिया, और अपॉन में हमारा आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो हमारा कट गया। और आप ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो ये 1 हो जाएगा, और प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा आपका रह गया, ठीक है। ये कॉस थीटा, ये ध्यान रखना है, दिख रहा होगा आपको। और इसी तरीके से इसको लिख दिया आपने कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ये आपका हो गया। अब इसके बाद देखो क्या है, अब इसके बाद मैंने लिया 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे समझो, पहले 1 लिया, फिर मैंने इस पूरे डिनोमिनेटर को यहाँ लिख दिया, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा नीचे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या है, अब ये तो आपका कट गया, ये तो सीधा आपका कट जाएगा, सीधा 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ देखो क्या है, अब ये 1 प्लस कॉस थीटा, देखो 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा के बराबर होता है, इंटू 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा के बराबर होता है, और प्लस ये तो आपका 1 आ गया कटने पे। तो ये देखो आप RHS के उसमें हमने प्रूव करके दिखा दिया, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और यहाँ देखो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। तो इस तरह से यदि आपको फॉर्मूले वगैरह याद हैं तो आप इन सवालों को आराम से करके देख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन देखो, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए दे रखा है, ठीक है। और यहाँ हिंट दे रखा है बेटा कि देखो आपको LHS और RHS सेपरेटली आपको जो है ना इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने
LHS ले लिया, चलो ठीक है, LHS लेके देखते हैं। 1 प्लस sec a अपॉन में sec a। अब देखो क्या है, 1 प्लस sec a क्या होता है, 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए, और sec a यहाँ भी आप लिख दो 1 बाई कॉस ए, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो आप, कॉस ए, तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए प्लस 1, ठीक है, और ये आपका हो गया 1 अपॉन में कॉस ए। अब इसको सॉल्व करके देखो आप, कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए, अब इसको ऊपर ले जाएंगे 1 बाई कॉस ए को, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो कॉस ए अपॉन में 1, कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचा क्या आपका कॉस ए प्लस 1, ये आपका आ गया। अब एक बार हम राइट हैंड साइड को भी ले लेते हैं। ये दे रखा है बेटा, देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये 1 माइनस कॉस ए हो गया। अब देखो बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यानी कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो जब इसको आप खोलोगे ना, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, ये आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से, और ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस ए। अब देखो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कट गया, तो 1 प्लस कॉस ए के बराबर आ गया। तो हमने क्या करा, देखो LHS और RHS को इक्वल करके हमने दिखा दिया। देखो LHS में भी कॉस ए प्लस 1 आया था, और RHS में देखो 1 प्लस कॉस ए। तो इस तरह से आप इस सवाल को करके देख सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ दे रखा है कि यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम इस आइडेंटिटी को बना के इसमें देखेंगे, ठीक है ना। तो हमने कैसे सॉल्व किया इसको, हमने क्या किया बेटा, इसको सबसे पहले हमने LHS ले लिया, ठीक है, और हमने क्या किया, इसको पहले हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जैसे देखो कॉस ए है आपका, तो मैंने इसको साइन ए से डिवाइड कर दिया, और साइन ए अपॉन में साइन ए और प्लस 1 बाई साइन ए, और नीचे वाले को भी मैंने साइन ए से ही डिवाइड कर दिया, कॉस ए अपॉन साइन ए और प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस 1 बाई साइन ए, ठीक है, यानी कि साइन से डिवाइड कर दिया मैंने। अब इसके बाद देखो क्या हुआ, अब कॉस ए अपॉन में साइन ए, तो क्या होता है आपका कॉट ए, इसमें चेंज करते जाएंगे हम, ठीक है, और माइनस इससे साइन से कटेगा, तो आपका ये हो जाएगा 1, और 1 बाई साइन ए का मतलब क्या होता है कॉसेक ए, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ देखो कॉस बटे, यानी कि कॉस ए अपॉन में साइन ए क्या होगा आपका कॉट ए हो जाएगा, और ये प्लस में 1 हो जाएगा कटेगा तो, और ये कॉसेक ए हो जाएगा 1 बाई साइन ए। अब इसको हम यहाँ ले लेते हैं, अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 और कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब देखो क्या है, अब मैंने बोला देखो ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए है आपका, और ये है 1, तो 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, अगर मैंने ये कहा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो ये देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, और इसको ऐसे ही रहने दिया, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब इसके बाद देखो क्या है, अब ये जो है मेरा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, अब ये देखो ये ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर का भी फार्मूला बन रहा है। अगर ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर है तो मैं कह सकता हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ,
कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। और ये लिख दिया मैंने कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब इसके बाद देखो क्या है, अब ये जो है कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये आपका हो गया। अब ये देखो ये दोनों मिला के 1 के इक्वल है, ठीक है ना, 1 के इक्वल है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए और अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखो ये और दोनों ये दोनों एक जैसे ही हैं, देखो प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है, कॉसेक ए और कॉट ए, तो ये आपका इससे कट गया। तो बचा क्या आपका, बचा आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो हमने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करके दिखा दिया। अब 6 क्वेश्चन देखो क्या है, रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो हमें सेक ए प्लस टेन ए यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल हमें प्रूव करके देखना है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। अब देखो बेटा ये रूट में है आपका 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। जब बेटा इस तरह से रूट में कोई सवाल आ जाए ना इस तरह से आपका, तो आप क्या करोगे, उसको रैशनलाइज कर देना डिनोमिनेटर से। तो हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर से। तो देखो ये माइनस में है तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो इस तरह से जो हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। तो रैशनलाइज करने पर क्या आया हमारा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए की स्क्वायर। और ये देखो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, आपको ध्यान रखना ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बस ये अंतर ही आपको याद रखना बेटा। देखो ये दोनों प्लस के हैं तो इसलिए ब्रैकेट के बाहर रूट लग गया, स्क्वायर लग गया। और ये एक माइनस का एक प्लस का है, तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 की स्क्वायर स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो क्या है, अब ये तो हमारा हो गया 1 प्लस साइन ए की स्क्वायर। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। चेंज कर दो इसको। अब आपने इसको चेंज किया। अब इसके बाद अब ये देखो, अब ये हो गया आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए की स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं क्योंकि दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है। अब इसके बाद क्या है, ये रूट से ये रूट क्रॉस हो गया, तो बचा क्या आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो अब इसके बाद देखो क्या है, अब उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन में कॉस ए और प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, इस तरह से लिख सकते हो आप। देखो 1 अपॉन में कॉस ए और प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए आपका क्या होता है सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है आपका टेन ए। तो देखो इसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करके दिखा दिया। अब 7वां क्वेश्चन देखो, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और हमें इसको टेन थीटा के इक्वल प्रूव करके दिखाना है, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल हम देख सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है इसको हमें, अब देखो बेटा यहाँ भी साइन थीटा यहाँ भी साइन थीटा आपको दिख रहा है, तो हमने क्या किया साइन थीटा कॉमन ले लिया, ठीक है। साइन थीटा कॉमन ले लिया तो क्या हुआ, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है ना। साइन थीटा बन जाए साइन थीटा। अब इसी तरीके से देखो यहाँ कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा ले लो, तो ये आपका क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या है साइन थीटा, और इसको जो है हमने, हाँ अब चलो एक बार ये करली ब्रैकेट लगा देते हैं। अब यहाँ देखो क्या है 1 माइनस 2, अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा जो है ये क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ करली ब्रैकेट लगा दिया इस तरह से हमने। और कॉस थीटा ये हमारा ऐसे ही रहने देते हैं एक बार, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1,
ठीक है। अब ये देखो क्या हुआ, साइन थीटा, अब ये क्या हुआ 1 माइनस, अब ये 2 बन जा 2 हो जाएगा और -2 और इसको करेंगे तो प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका। और ये हो गया आपका कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। इस तरह से कर सकते हो आप। अब ये देखो बेटा क्या है, अब साइन थीटा कॉस थीटा, अब ये देख रहे हो ना, चलो इसको बाद में कर लेते हैं, अभी रुक जाओ। साइन थीटा हो गया ये आपका। अब यहाँ देखो 1 में से 2 जाएगा -1 हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये -1 को ऐसे लिख दिया मैंने यहाँ पर, और अपॉन में कॉस थीटा। अब देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देख रहे हो ये दोनों सेम सेम है, तो ये कट गया, बचा क्या आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा किसके बराबर होता है बेटा, टेन थीटा। तो हमने इसको RHS के प्रूफ में राइट हैंड साइड के इक्वल हमने इसको प्रूव करके दिखा दिया। अब 8th क्वेश्चन देखो आप, ब्रैकेट में साइन ए प्लस कॉसेक ए की स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर सेक ए की स्क्वायर, और हमें जो है इसके इक्विवेलेंट प्रूव करके दिखाना है, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है। तो आपको देखो सवाल देखने में ही थोड़ा इजी से लग रहा होगा। देखो आप a प्लस बी की स्क्वायर ए प्लस बी की स्क्वायर, तो आप इसको एक्सपेंड कर दो पहले तो आप। ठीक है। तो हमने इसको करा, तो a प्लस बी की स्क्वायर, तो देखो बेटा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर और प्लस 2ab साइन ए इंटू में कॉसेक ए। इसी तरीके से इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं, ए की स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस, अब यहीं लिख देते हैं 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है। अब हमने क्या किया, अब ऐसा करते हैं, ये जो कॉसेक स्क्वायर है इसके पास ले आते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए, इसको मैं इधर ले आया इसके पास। ठीक है। और मैंने इसको यहाँ लिख दिया, फिर बाकी को कॉसेक स्क्वायर ए, और ये जो सेक स्क्वायर है इसको भी मैं यहाँ ले आया। ठीक है। अब बचा क्या हमारा 2 साइन ए कॉसेक ए और प्लस में 2 कॉस ए इंटू में सेक ए, यही तो बचा ना। अब आपको पता है कि ये दोनों, इसका मतलब क्या होता है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, और प्लस अब ये कॉसेक स्क्वायर देखना है हमें ये, तो ये किसके बराबर होता है बेटा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और ये किसके बराबर होगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1 के बराबर होगा सेक स्क्वायर ए। और इसको मैंने लिखा 2, अब देखो साइन ए, अब ये जो कॉसेक है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन ए और प्लस 2 कॉस ए, और सेक ए क्या होता है 1 कॉस ए। अब ये देखो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, तो अब यहाँ देखो 1 प्लस, अब ये देखो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 टेन स्क्वायर ए प्लस 1, और ये 2 प्लस 2। अब इनको जोड़ो ज़रा, 2 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, तो ये 7 प्लस, ऐसे लिख दो चाहे इसको पहले टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो हमने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करके दिखा दिया। अब 9 क्वेश्चन देखो आप, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, और इसको हमें राइट हैंड साइड 1/tan ए प्लस कॉट ए के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। अब यहाँ देखो हिंट दे रखा है बेटा, LHS RHS को आपको सेपरेट सॉल्व करके देखना है। ठीक है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया। अब लेफ़्ट हैंड साइड में आप देखो क्या है कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है। अब ये देखो कॉसेक ए क्या होता है 1/sin ए होता है, और माइनस में साइन ए हमने इसको इस तरह से लिख दिया। सेक ए क्या होता है 1/cos ए और cos ए।
ठीक है। अब देखो क्या है, अब इसका मैंने एलसीएम ले लिया, साइन ए आ गया, देखो इसके नीचे 1 है ना, तो साइन ए इसका एलसीएम आ गया, साइन ए से करोगे तो ये 1 माइनस, और इसको करोगे तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसी तरीके से इसका भी एलसीएम हमने ले लिया, तो कॉस ए, और इसको करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आप देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर कॉस ए। अब यहाँ देखो ये कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस है, तो बेटा एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा और एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, कॉस ए इंटू में साइन ए। तो ये हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्रूफ सॉल्व किया, तो कॉस ए इंटू में साइन ए हमारा आ गया। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड को प्रूव करके देखेंगे। तो एक बार ज़रा इसको मिटा देते हैं। आप याद रखना लेफ्ट हैंड साइड हमारा कॉस ए इंटू में साइन ए आया है। अब राइट हैंड साइड को एक बार देख लेते हैं। अब देखो राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, 1 अपॉन में tan ए प्लस कॉट ए, इसको भी हम साइन कॉस में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन में tan ए क्या मतलब क्या होता है, साइन ए अपॉन में कॉस ए, और इसका मतलब क्या होता है, कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, 1 अपॉन में, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं ज़रा एक बार, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू में साइन ए। अब इसको ज़रा करो, कॉस से कॉस कटेगा, साइन ए और साइन ए को करोगे आप तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इस तरह से इसको करोगे तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, तो कॉस ए इंटू में साइन ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो आपको ये तो पता ही है, कॉस ए इंटू में साइन ए, और ये अपॉन में इसका मतलब 1 हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा, ये भी कॉस ए इंटू में साइन ए। तो ये भी देखो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हमारा आ गया। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को सेपरेट सेपरेट सॉल्व करके दिखा दिया, दोनों में हमारा यही आ रहा है। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखो आप। अब इसमें देखो बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और देखो इसके इक्वल हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, यही जो सवाल है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हमने पहले इसको ले लिया। ठीक है, इसको करके देखते हैं हम इसके इक्वल, फिर इसको करके देखेंगे इसके इक्वल। अब 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो आपको सबको पता है कि देखो sec स्क्वायर ए के बराबर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए cosec स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखो sec स्क्वायर ए क्या होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। बस बेटा फॉर्मूले याद होने चाहिए। cosec स्क्वायर क्या होता है आपका, 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब इसको उल्टा कर दो आप, तो देखो 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए, अब इसको उल्टा इधर ले जाओगे आप तो ये साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, तो किसके बराबर हुआ, tan स्क्वायर ए के बराबर हमने इसको दिखा दिया। अब हम ले लेते हैं RHS। ठीक है, अब इसमें क्या है, 1 प्लस tan ए 1 माइनस कॉट ए की स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है, इसको भी साइन कोस में तोड़ देते हैं हम। चलो, तो 1 माइनस tan ए का मतलब क्या होता है, साइन ए अपॉन में कॉस ए, और इसी तरीके से 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए, और इसकी स्क्वायर हो गई। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा कॉस ए माइनस में साइन ए अपॉन में कॉस ए, और इसका आ जाएगा आपका साइन ए माइनस में कॉस ए। एलसीएम लेके चलोगे तो आपको पता ही है, तो ये साइन ए और ये इसकी स्क्वायर हो जाएगी होल स्क्वायर। ठीक है,
इस तरह से आपका आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करोगे आप, अब इसको हमने ऐसे ले लिया, देखो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, और इसको ऊपर ले जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन ए। एक बार ज़रा इधर से हम ज़रा इसको मिटा दें ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हमने मिटा दिया। अब देखो तो ये हो गया साइन ए, और इसको नीचे ले आओ, तो साइन ए माइनस में कॉस ए की स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। अब ये आपका हो गया। अब इसी तरीके से देखो आपका क्या है, अब यहाँ देखो मैंने लिखा है इसको, अब ये देखो कॉस ए माइनस साइन ए, ये साइन ए माइनस कॉस ए है, ठीक है। तो इसको मुझे कॉस ए माइनस साइन ए करना हो तो मैं क्या करूँगा, अब देखो पहले समझ लो आप इसको अच्छी तरह से कि मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस बाहर निकाल दिया, तो कॉस ए माइनस में साइन ए हो गया, और अपॉन में इसको मैंने कॉस ए माइनस साइन ए बना दिया। तो जब बेटा देखो क्या होता है, जब आप इसको बदलते हो ना तो माइनस का साइन बाहर कर दो, तो ये माइनस का साइन मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। तो एक तरह से, और ये हमारा हो गया साइन ए अपॉन में कॉस ए की स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो आप, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद देखो ये तो हमारा कट रहा है, तो हमारा बचा क्या, माइनस में साइन ए अपॉन में कॉस ए की स्क्वायर। तो इसका मतलब साइन बटे कॉस क्या होता है, तो टेन स्क्वायर ए आपका हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने जो है इन दोनों को टेन स्क्वायर ए में बदल के आपको दिखा दिया। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, और जो भी मेरे इस चैनल पे नए जुड़े हैं, अगर बेटा उनको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक भी कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है बेटा, ओके बाय।